आगाज़ में खबर यह कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनेवा में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ओमानी हम मनसब से मुलाकात की और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अराग़ची ने मुआहदे के लिए अहम निकात पर बात की। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी जनेवा पहुँच गए। अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में कहा था, अमरीका के साथ मुनसिफ़ाना मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म है। जंग और अमन दोनों ऑप्शन के लिए तैयार हैं। अब्बास अराग़ची का मज़ीद कहना था, ईरान अमरीका तक पहुँचने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहा, एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। A fair, balanced and equitable deal is achievable. We are a committed member of NPT, Non-Proliferation Treaty, and we have accepted not to have nuclear weapons, but at the same time we have full rights to use nuclear technology for peaceful purposes. We expect sanctions being terminated. But if, God forbid, the US decides to attack us, then their bases in the region would be a legitimate target. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को मुतनब्बे करते हुए कहा है, अमरीका की फौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में वेंस ने कहा, सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है, ताहम दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। Not going to make any news on Iran today. He is sending two of his best negotiators to Geneva to continue to try to strike the best deal possible for the American people. But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. The president wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन ख़तरा है और यूरेनियम अफज़ूदगी की कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात न करने को बड़ा मसला करार देते हुए कहा, ईरान बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। Iran poses a very grave threat to the United States. They were told not to try to restart it, and here they are. You can see them always trying to rebuild elements of it. They're not enriching right now, but they're trying to get to the point where they ultimately can. Iran possesses a very large number of ballistic missiles, particularly short-range ballistic missiles that threaten the United States and our bases in the region and our partners in the region. And beyond just the nuclear program, they possess these conventional weapons that are solely designed to attack America. The negotiations talks to be largely focused on the nuclear program, and we hope progress can be made, because that's the president's preference, to make progress on the diplomatic front. Iran refuses to talk about the ballistic missiles, to us or to anyone, and that's a big problem. I don't think diplomacy is ever off the table. The president wants diplomatic solutions. ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, नहीं चाहते जंग हो या हालात ख़राब हों। सुबह मज़दारान में मीटिंग में बात करते हुए कहा, अमरीका से मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। सुप्रीम कमांडर की रहनुमाई में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, गैर मुल्की ताकतों ने तवील अरसे से ईरान पर गलबा हासिल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन ईरानी अवाम की मज़ाहिरत की वजह से नाकाम हुए। अगर हम मुत्तहिद होकर मुश्तरका मकसद हासिल करें तो कोई ताकत ईरान को शिकस्त नहीं दे सकेगी। खबर मानसेरा से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहज़ादा गुल फराज के बच्चों, वालिदा और भाइयों से मुलाकात। ताहिर शहज़ाद हमें मज़ीद बताएंगे। जी ताहिर शहज़ाद। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और उनके हमरा अता तारिर साहब, वफाकी वज़रा जो थे, अमीर मुकान साहब और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो है उनके हमरा, उन्होंने शहीद गुलफराज अतरौली के घर पे जो है ताज़ियत के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने कब्र पे जो है फूल की चादर चढ़ाई और लायकीन से ताज़ियत भी की, और उनके साथ साथ उनके दो बच्चे जो थे शहीद थे, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात करके अपनी तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बहुत शुक्रिया ताहिर। IMF ने यूएई से $2 अरब कम से कम 1 साल रोल ओवर कराने का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना है, IMF वफ़द ने स्टेट बैंक हुकाम से यूएई का $2 अरब डिपॉजिट 1 साल के लिए रोल ओवर ना होने पर सवालात किए। स्टेट बैंक हुकाम ने इक़्तिसादी जायज़े के दौरान ही रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है, अहम पेशरफ्त के लिए IMF वफ़द की यूएई के सफ़ीर से मुलाकात का इम्कान है। मरकज़ी बैंक के हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, IMF से तयशुदा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर अमल किया जा रहा है। आर्जी रोल ओवर होने पर हुकूमत दोबारा भी बात कर रही है। IMF वफ़द से ज़र मुबादला ज़खायर
मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात हुए। वफ़द से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात, बैंकिंग रेगुलेशन समेत अहम उमूर पर भी तकनीकी मुज़ाकरात हुए। तारुफ़ी मुज़ाकरात के सेशन के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक समेत सीनियर मैनेजमेंट ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज कराची में शुरू होंगे। स्टेट बैंक के माहिरीन माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायज़ा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा और $1.2 अरब मिलने की तवक्को है। स्टेट बैंक इजलास के बाद IMF वफ़द ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा करेगा। वफ़द का OICCI हेड ऑफिस का यह अहम दौरा होगा। सदर और CEO OICCI IMF वफ़द को माशी आदाद व शुमार पर ब्रीफिंग देंगे। OICCI IMF वफ़द से सुपर टैक्स समेत मालियाती पॉलिसी पर भी गुफ्तगू करेगा। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेश की नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना ज़रूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मजाज हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ ज़बान नहीं खोलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा, रोज़ पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर इनकी तरजीह अव्वल और आखिर बानी PTI है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बाकी सब बेमानी और बेवक़त है। इनके नज़दीक वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। वज़ारत आला बचाओ नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हुए किसी को मालूम ही नहीं। PTI वाले सब चाहते हैं कि बानी अंदर रहे। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। PTI के सारे ग्रुपों में हज़ारों इख्तलाफात हैं, मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी PTI अंदर रहे। और अभी आपको बताएं कि बानी PTI और बुशरा बीबी के पार्टी और फैमिली को पैगामात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए ये बताते हैं कि बुशरा बीबी के फैमिली मेंबर्स ने अलीमा खानम को बानी का कोई पैगाम नहीं दिया। अलीमा खानम का दावा दुरुस्त नहीं कि बुशरा बीबी की बेटी ने कहा कि बानी के लिए आवाज़ उठाओ। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए नहीं। जी बिल्कुल, बानी PTI और बुशरा बीबी के जो जेल से पैगामात आ रहे हैं उसको बिल्कुल गलत रंग दिया जा रहा है। उसकी अंदर की कहानी ये है कि जो अलीमा खानम दावा कर रही हैं कि बानी PTI ने ये पैगाम दिया कि उनके लिए आवाज़ उठाएं, ये सच नहीं है। असल में उन्होंने कहा है बानी PTI ने कि आपको अडयाला नहीं आना, बल्कि आप अदालतों में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट जाएं। और फैमिली से मिलने की बजाय बानी PTI ने कहा कि उनकी डॉक्टरों से, जो जाती उनके डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, उनसे जितनी जल्दी हो वो मुलाकात करवाई जाए। जब ये पैगाम जो है वो बाहर आया तो अलीमा खानम ने इसकी मुखालफत की, इस पिटीशन की, जो कि बानी PTI कह रहे थे कि पिटीशन करें। और फिर सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी अलीमा खानम को देखकर मुखालफत की। फिर पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी के में ये डिस्कस हुआ तो बैरिस्टर गौहर क्योंकि चेयरमैन हैं उन पर को ये पूछना था सबने। फिर साथ उनके अली जफर, इन दोनों ने सरदार लतीफ़ खोसा को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर दें। फिर लतीफ़ खोसा ने जब पिटीशन कर दी तो अलीमा खानम की जो गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इन सब के खिलाफ, उसकी वजह यही थी कि वो ये पिटीशन नहीं चाहती थी। हालांकि देखा जाए तो पिटीशन जो है वो बानी PTI के कहने पर हुई, लेकिन अलीमा खानम बहन होकर उनकी मुखालफत कर रही थी। एक अहम पार्लियामेंटेरियन जो PTI के हैं उन्होंने ये दावा किया है कि वो चाहती ये हैं अलीमा खानम के बुशरा बीबी की भी मुलाकातें बंद हों, जो जिस तरह उनकी नहीं हो रही। जबकि बानी PTI ने क्लियर कहा कई दफ़ा कि मेरे साथ मुलाकात फैमिली की नहीं बल्कि डॉक्टर्स की करवाई जाए।
यहाँ ये भी अहम है कि जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम वट्टू, उनसे भी कोई मुलाकात नहीं होती बुशरा बीबी की, वो बयान मीडिया में दे देती हैं। असल में सिर्फ मुलाकात होती है उनकी भाभी और बेटी की, और वो दोनों किसी से बात नहीं करती। जो पैगाम होता है वो पार्टी को वो दे देती हैं, लेकिन अलीमा खानम जो है वो उन्हें अपना रंग देती हैं। इसी वजह से गुज़िश्ता रोज उन्होंने पार्टी के वकला और जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्होंने बानी पीटीए की बात मानी और सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। इसहाक डार OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए सऊदीया रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक OIC का गैर मामूली वजारती इजलास आज से 28 फरवरी तक जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म OIC रुकन ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर कर दिए। अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की 2 मुतफरिक दरखास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने मरकजी अपील पर एतराज़ात दूर करने की मुतफरिक दरखास्तें और अपीलों पर एतराज़ात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर की। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने बताया, रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमारी अपील पर एतराज़ात लगा दिए थे जिसका हमें इल्म ही नहीं था। सजा मअतली की दरखास्तें दायर की तो पता चला कि एतराज़ात हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वकालतनामा पुराना होने का एतराज़ लगाया, अब खुद ही ख़त्म करके वही तस्लीम कर दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में PTI की मतलूब क़यादत की अदम गिरफ्तारी पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने बरहमी का इजहार किया। कहा 17,000 मुल्ज़मान हैं और अभी तक 500 के लगभग मुल्ज़मान का चालान आया है। गरीब मुल्ज़मान का चालान पेश कर दिया गया, अहम मुल्ज़मान घूम फिर रहे हैं। इश्तिहारी मुल्ज़मान कल भी हाई कोर्ट में थे, कभी वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या पुलिस मुंतखब लोगों का चालान पेश कर रही है? पुलिस रिकॉर्ड वापस गया तो क्या प्रोसिक्यूशन ने पूछा है? क्या पुलिस को नहीं पता कौन कौन इन मुकदमात में इश्तिहारी है? क्या पुलिस और इंतज़ामिया हमारी सोई पड़ी है? अलमिया ये है कि इश्तिहारी मुल्ज़मान सरेआम इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। बस सिलेक्टिव लोगों का चालान पेश करने से ही काम ख़राब होने की इब्तदा होती है। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमा नंबर 544 में SHO को 11 मार्च को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड और नाम नेहाद यूट्यूबर भगौड़े वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया मुहिम चला रहे हैं। उन पर कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर एक निहायत घटिया सोशल मीडिया जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है। फितना पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो नाम नेहाद भगौड़े यूट्यूबर हैं इस कैंपेन के पीछे हैं। जब इनके ऊपर जो है वो कोई एक्शन हो तो फिर वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है या उसको ये कहा जाता है कि जी इजहार राय के ऊपर जो है आजादी के ऊपर कतगन लगाई जा रही है। कुछ 150 व्लॉग हुए जहाज की आड़ में। बाकी जो वज़ीर आला है क्या वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने लोगों की खिदमत नहीं की? चीफ मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गंदी घटिया मजमूम कैंपेन मरियम नवाज शरीफ साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लोगों को एक्सपोज जरूर कर गई है। जो इखलाकी इकदार की सहाफती इकदार की बातें करते हैं। आईनी अदालत में लापता अफराद केस में हुकाम के खिलाफ कार्रवाई के फैसले पर अपील की समाअत हुई। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, SHO गोलड़ा के खिलाफ कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी किया। आईनी अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और दीगर अफसरान की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। आईनी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इटली और स्पेन के वज़ीर दाखिला और यूनान के वज़ीर बराए इमिग्रेशन से मुलाकात की। चारों वज़रा ने रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी की लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। तीनों ममालिक ने यूरोपीय यूनियन के जरिए पाकिस्तान की मुआवनत का फैसला किया। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को हर सतह पर रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया। कहा, संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरिमों को यूरोप से पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और कार्रवाई होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाया गया है। मुश्तरका मैकेनिज्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तानी इदारों ने बेहतरीन इक़दामात किए।
सानहा गुल प्लाजा में बच निकलने वाले मजीद 2 शहरियों ने अपने बयानात कमीशन को रिकॉर्ड करवा दिए। दीगर शहरियों ने गुज़श्ता रोज़ कमीशन इजलास के बाद पेश होकर बयानात कलमबंद कराए। कमीशन ने एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस फातिमा मेमन को आज कमीशन में तलब कर रखा है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद जागीरानी ने ओहदा लिए जाने से मुतालिक कमीशन को आगाह किया था। कमीशन एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस का बयान सेक्रेटेरिएट में रिकॉर्ड करेगा। सहाफ़ी के बयान पर जिराह से मुताल्लिक़ ख़त पर चीफ फायर ऑफिसर का जवाब मौसूल हुआ, जिसका जायज़ा लेकर जिराह के लिए समाअत मुकर्रर करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला होगा। खबर है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान और शराज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए फारूक। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में सेंट्रल जेल के अंदर इस केस की समाअत हुई है और समाअत के दौरान जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है उसमें अरमगान और शराज से फर्द जुर्म आयद कर दी है। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है, जिसके बाद अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया है और 12 मार्च को जो है पुलिस को ये हिदायत की है कि वो गवाहान को अदालत में पेश करने का सिलसिला शुरू करें। जी शुक्रिया आपका। मरवाद कनाल रोड पन्नू से गुज़श्ता रोज़ अगवा किए गए 2 अफराद की लाशें मिल गई। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने सोकड़ी हसन खेल से 3 भाइयों को गुज़श्ता रात अगवा किया था। मक़तूलीन की शनाख्त पुलिस एहलकार अमजद और हजरत के नाम से हुई। मक़तूलीन का भाई सईद अगवाकारों के कब्जे में है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पेट्रोल पंप से रकम छीनकर फरार होने वाला मुलजिम रंगे हाथों धर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम नबील से 1 लाख रुपए से जायद रकम और पिस्तौल बरामद की गई। वाक़े की सीसीटीवी में देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान पंप पर आकर रुके। पीछे बैठे मुलजिम नबील ने उतरकर कैशियर से नकदी छीनी और फिल्मी अंदाज में फायर करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम का साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मजीद तफ्तीश भी जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की शिकस्त ने पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर दी। सेमीफाइनल में जाने की वाहिद उम्मीद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच पर मुनहसर है। जुमे को कीवी टीम जीती तो पाकिस्तान का किस्सा तमाम हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में वेस्ट इंडीज का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। दोनों टीमें सुपर 8 मरहले का अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। जनूबी अफ्रीका ने भारत और वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया था। दोनों टीमों के दरमियान मैच की फातेह टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। दूसरा मैच शाम 6:30 बजे भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। भारत की टीम भी मुश्किल में है। सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए भारत को न सिर्फ मैच जीतना होगा बल्कि रन रेट भी बेहतर बनाना होगा। कानून की पासदारी ने मुश्किल में डाल दिया। अमेरिकी रियासत नब्रास्का में 2 गाड़ियां रेड लाइट पर रुकीं तो अचानक सड़क पे गड्ढा पड़ गया। दोनों गाड़ियां गड्ढे में धंस गईं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब तक के लिए इतना ही।